और मुनि श्री के चरणों में श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद ग्रहण करें। कुम्हारी दिगंबर जैन समाज आ जाएं, मुनि श्री के चरणों में श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद ग्रहण करें। शीघ्र हमारे बीच में बोहरीवन अतिशय क्षेत्र शांतिनाथ बाबा के दरबार से पूरी कमेटी आई है। अजय अहिंसा जी सहित सभी महानुभाव हमारे बीच में हैं। यथाशीघ्र आएं, गुरुदेव के चरणों में श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद ग्रहण करें। जय जय जय। शीघ्र सब लोग अपने यथास्थान बैठने की कृपा करें, समय की कीमत है। और मैं मुनि श्री के चरणों में हम सब की ओर से, आप सब की ओर से करबद्ध याचना करते हैं कि हे गुरुदेव आशीर्वाद वचन देने की कृपा करें। इसके पूर्व हमारे बीच में अजय अहिंसा जी हैं। मैं चाहूँगा 2 मिनट के अंदर मंगल चरण करके और इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। सब लोग बैठ जाएं अपने स्थान पर। एक बार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ बोलें, मुनि पुंगव निर्यापक श्रमण सुधा सागर जी महाराज की, जगत गुरु आचार्य विद्यासागर जी महाराज की। सब लोग बैठ जाएं। और हमारे गुरुदेव हैं, हमारे इस मध्य प्रदेश की माटी में जन्मे हैं हमारे गुरुदेव, और राजस्थान में खुशबू बिखेरी है। अब हम गुरुदेव के चरणों में पूरे क्षेत्र कटनी जिले की तरफ से, बोहरीवन सब की तरफ से, वाकल की तरफ से, रेपरा बड़गांव सारे जिलों की तरफ से गुरुदेव के चरणों में निवेदन करेंगे। गुरुदेव, इतने वर्षों बाद आप मध्य प्रदेश आए हैं, हम आपसे निवेदन कर रहे हैं कुछ दिन हमारे बोहरीवन को भी आप देंगे, हमें निराश नहीं करेंगे। हम राजस्थान भी आपके चरणों में कवि सम्मेलन में कई बार गए हैं, और बोहरीवन में 4-5 दिवसीय बहुत बड़ा महामस्तकाभिषेक का कार्यक्रम करेंगे। कटनी वाले भी बोहरीवन से जुड़े हैं। गुरुदेव आपके चरणों में नमोस्तु 4 पंक्ति अनुवाद करता हूँ। गुण गान करूं क्या गुरु के, कुछ समझ नहीं आए। गुण गान करूं क्या गुरु के, कुछ समझ नहीं आए। क्या गीत लिखूं मैं गुरु के, जिनने खुद गीत बनाए। ये चंदन जैसे शीतल, गंगा जल जैसे पावन। ये चंदन जैसे शीतल, गंगा जल जैसे पावन। वाणी में अमृत के झरने, करुणा के ये हैं सावन। गुण गान करूं क्या गुरु के, कुछ समझ नहीं आए। क्या गीत लिखूं मैं गुरु के, जिनने खुद गीत बनाए। बड़े बाबा मंदिर बनवाए, बड़े बाबा को पधराए। बड़े बाबा मंदिर बनवाए, बड़े बाबा को पधराए। ये सिन्नागम के ज्ञाता, इंसान नहीं कोई दाता। गुण गान करूं क्या गुरु के, कुछ समझ नहीं आए। क्या गीत लिखूं मैं गुरु के, जिनने खुद गीत बना। हे स्वामी जी नमोस्तु। वर्षों से बोहरीवन निराश है गुरुदेव आपके चरणों के लिए। पूरा जबलपुर उमड़ आएगा, पूरा कटनी जिला उमड़ आएगा। एक बार गुरुदेव मुस्कुरा करके बोहरीवन के लिए आशीर्वाद दीजिए। और इसी के साथ ही कटनी दिगंबर जैन समाज के महामंत्री अजित सिंघे जी के साथ पूरी कटनी की कमेटी यहाँ पर विराजमान हैं। भाई प्रमोद जी चूना, सोनू भैया, बबलू भैया, हमारे प्रवीण जी, सभी लोग, संजय जी जैन अध्यक्ष हैं सोशल ग्रुप के, और माननीय सभी शीघ्र आएँ, आगे आ जाए। गुरुदेव आपका मंगल विहार कटनी की ओर हो, और आपने जो दिशा निर्देश दिए थे उतना पूरा हो गया है। आगे के दिशा निर्देश के लिए सब व्याकुल हैं। ऐसी परम भावना के साथ आपके चरणों में अनंत कोटि नमोस्तु पूर्वक महिला परिषद कटनी दिगंबर जैन समाज की अध्यक्षा संध्या जी जैन और दिगंबर जैन पंचायत के अध्यक्षा शशि जैन, नीता जैन, सभी लोग पधारे हैं महाराज आपके चरणों में अनंत कोटि नमोस्तु। दिगंबर जैन शिक्षा संस्था के अध्यक्ष अनूप सिंह और सभी सदस्य जाएं गुरुदेव के चरणों में शीघ्र श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद ग्रहण करें। और आज की
और आज की देशना के लिए गुरुदेव के चरणों में निवेदन। जय श्री ओम नमः शिवाय। जय श्री ओम नमः शिवाय। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। प्रातःकाल सूर्य निकलता है और एक नियत धारा में वह डूब जाता है, शाम होते ही डूब जाता है, फिर निकलता है, फिर डूब जाता है। प्रकृति अपना ऐसा ही कुछ नियम बनाए हुए है कि व्यक्ति को कुछ शुभ समय देता है, देती है, कुछ अशुभ समय के रूप में परिणत करती है। वह सूर्य जब उगता है तो शुभ सगुन माना जाता है, वही सूर्य जब डूबता है तो उस बेला को अशुभ कर देता है। आप कहते हैं ना, कोई कार्य करते समय उगते हुए सूर्य पर करो, शुभ माना जाता। अरे भाई अभी रुको, डूबता हुआ सूर्य है। सूर्य तो एक ही है, चाहे उगता हुआ हो चाहे डूबता हुआ हो, लेकिन एक थोड़ी सी दिशा बदलने के बाद थोड़ा जो शुभ सगुन के रूप में मिला था, उसका उपयोग न करने से सूर्य की वह प्रशंसा, सूर्य का वह मंगलपना अशुभ में बदल जाता है। डूबते हुए सूर्य को कोई पसंद नहीं करता, डूबते हुए सूर्य की बेला को अशुभ मानते हैं और वह भविष्य के लिए अंधकार का संकेत देता है, निशाचरों को शक्ति देता है, दुष्ट और पापी जनों की शक्तियां बढ़ती हैं, प्रकृति भी अपना विद्रूप रूप धारण करके अंधकारमय हो जाती है। वही सूर्य जब निकलता है तो वह हमें एक बहुत बड़ी आशा की किरण देता है, उषा काल कहते हैं। दिन भर कुछ करने को लिए मौका का भाव होता है, चलो उठो। व्यक्ति प्रातःकाल होते ही निडर होता है, निर्भय होता है, कुछ करने का मन होता है। और सूर्य जब डूबने लग जाता है तो व्यक्ति भय करता है, घर की तरफ भागता है, सो जाता है और सोते हुए भी डरता है, रात में मेरा कोई कुछ बिगाड़ ना दे। उगते हुए सूर्य में निडरता आती, अब कोई डर नहीं है, सुबह हो गया। और शाम को कहते भैया बहुत डर है, अब रात हो रही। जिंदगी भी ऐसा ही है, उगते हुए सूर्य के समय यदि हम कुछ कर लेते हैं तो ठीक है, यदि उसी उगते हुए सूर्य के समान हम यदि नियत धारा का इंतजार करते रहे
तो अंत में जिंदगी भी डूबते हुए सूर्य के समान अंधकार को देकर के समाप्त हो जाती है। यही जिंदगी है। जब व्यक्ति जन्म लेता है, परिवार को, दुनिया को बहुत उम्मीदें होती है, बहुत कल्पनाएं होती है, बहुत ख्वाब सजाते हैं। लोग सोचते हैं कि हमारे घर का चिराग आ गए, लेकिन यदि वह अपने जीवन में उसी नियत धारा में बुढ़ापे की तरफ पहुंच जाता है तो लोग डरते हैं अब घर का सब कुछ उजड़ने वाला है। बीच का जो मौका मिलता है, उस मौके पे हमारी जिंदगी का कोई लक्ष्य होना चाहिए। सूर्य का कोई लक्ष्य नहीं है, प्रकृति का कोई लक्ष्य नहीं होता। वह एक नियत धारा में बहती जाती है। नदी का कोई लक्ष्य नहीं होता, जहां ढाल मिलता है वहां ढल जाते। प्रकृति देखते अपन सब, अपनी पेड़ में पत्ते आते हैं, हरियाता है, सूख जाता है, लेकिन जीव जो है संगी पंचेंद्रिय, खास तौर से जो उच्च कुलीन है, जैन है, ज्ञानवान है, जिन्होंने भगवान को पहचान लिया है, जिन्होंने गुरु को पहचान लिया है, जो शास्त्रों को, बात को समझते हैं, उनका जीवन नियत धारा में नहीं ढलना चाहिए। पहली बात, जिंदगी का एक लक्ष्य होना चाहिए। हमारी जिंदगी का लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है? और लक्ष्य बनाने के पहले सोचना चाहिए, क्या हम जिंदगी में वहां तक पहुंच पाएंगे? जिंदगी को हम उतना पा पाएंगे? वह कुवत हमें देखना पड़ती है। हमारी समझ में नहीं आए तो गुरु से पूछना पड़ती है, गार्जियन से पूछना पड़ती है कि मैं अपने जीवन का यह लक्ष्य बना रहा हूं, क्या मुझे यह लक्ष्य पाने की योग्यता है? लक्ष्य विहीन जीवन एक दिन अशुभ होगा, एक दिन अंधकार में जाएगा, एक दिन भयानक स्थिति बनेगी। इतना भयभीत हो जाएगा, इतना भयभीत हो जाएगा कि वह भयशील दशा में मर करके जीव एक इंद्री बन जाता है। हमारे शास्त्रों में आया कि एक देवता पूरी जिंदगी भर जीता है एक नियत धारा में, जो उसको मिला है उसको भोगता है। उसका परिणाम ये निकलता है कि जब अंत के जिंदगी के 6 महीने शेष रहते हैं, तब उस लक्ष्य विहीन देव को, जिसने अपनी जिंदगी में कोई लक्ष्य नहीं बनाया, जैसा निमित्त मिलता गया वैसा परिणाम करता गया। जैसी भोग सामग्री मिलती गई वो भोगता गया, जो देखने में आया वो देखता गया, जो सुनने में आया वो सुनता गया। जो कुछ भी उसको मिला उस नियत के अनुसार उसने एक्सेप्ट किया, स्वीकार करता गया। अंत में जब 6 महीने शेष बचते हैं, उसको मौका था अभी भी, लेकिन वो इतना भयभीत हो जाता है, इतना भयभीत हो जाता है कि मैं मरूंगा, मेरा जीवन खत्म होगा। जब मैंने जन्म लिया था तो बड़ा खुश था कि मैं देव बन गया,
उसको लोगों ने सगुन माना था, शुभ माना था। लेकिन आयु के अंत में जब 6 महीने बचे तो उसको हर व्यक्ति इतना शुभ मानता है कि वो स्वयं भयशील होकर इतना डरता है कि उस डर के कारण ही देव मर करके एक इंद्रिय हो जाता है। पाप के कारण नहीं, आपको बुरा नहीं कर रहा है, बुरा करने का समय तो निकल गया, मात भय, अब मेरा क्या होगा, अब मेरा क्या होगा, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैंने तो कुछ जीवन का माना ही नहीं और मौत के मुख में जा रहा हूं। कुछ भी ना उसके पाप में मन लगता है, ना कुछ देखने में मन लगता है, ना सुनने में मन लगता है। बीतरागी मुनि के समान उसकी दशा हो जाती है। लेकिन भय इतना हो जाता है कि उस भय के कारण वो देवता मर करके एक इंद्रियों में जन्म ले लेता है। इन प्रसंगों से हमें कुछ सीखना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो जाए कि जिंदगी के उपांत में हम इतने डर जाएं, इतने भय खा जाएं, वही भय हमारे लिए खतरनाक बन जाए। जिंदगी के अंत में हमें निर्भय होकर मरना है। कोई डरने की कोई बात नहीं है। मैंने कोई जिंदगी में पाप किया ही नहीं, मुझे काहे का डर है, मेरी क्या दुर्गति होगी। अच्छा पढ़ने वाला विद्यार्थी जो होता है ना, वो रात के 12 बजे प्रेस पे 2 रुपए के पेपर को 100 रुपया देकर नहीं खरीदता। कौन खरीदता है? रात के 12, जिस दिन पेपर आउट पे रिजल्ट आना होता ना, रात के 12 बजे प्रेस पर बहुत भीड़ लगती है। तो वहाँ मालिक तो होता नहीं, प्रेस छापने वाले जो कर्मचारी होते ना, वे 100-100 रुपए में बेचते हैं। और वे लोग खड़े रहते हैं जिनके पेपर बिगड़े थे। जिनका पेपर अच्छा गया था वो सुबह उठ करके भी पेपर नहीं देखता। वो कहता क्या देखना, क्योंकि मैंने साल भर कोई मक्खी नहीं भगाई, साल भर पढ़ा है। वो स्वयं का एग्जैक्ट पोल, जिंदगी में अपने को एग्जैक्ट पोल बनना है। रिजल्ट आने के पहले अपना रिजल्ट घोषित स्वयं कर देवे, उस व्यक्ति को कोई डर नहीं है। आजकल चुनाव के समय चलते ना एग्जैक्ट पोल, यही कहते ना एग्जैक्ट पोल, एग्जैक्ट पोल है एग्जैक्ट। अब उसमें क्या होता है, अरे भाई मत बोलो, 2 दिन बाद तो खुलने ही वाला है। लेकिन वो भी एक टीआरपी होती है। बहुत सारे लोग इस प्रकार की भविष्यवाणी करते हैं, जिसका खुल जाता है उसकी टीआरपी, अरे भाई वो व्यक्ति सही है, वो जो बोलता है वैसा। अब भाई 2 दिन चुप हो जाओ, 2 दिन बाद तो आने वाला ही है। आने के बाद का मजा अलग है और आने के पहले की घोषणा का मजा अलग है। सब लोग जितना रिजल्ट का इंतजार नहीं करते, उससे ज्यादा पूछते हैं वो क्या बोल रहा है, एग्जैक्ट पोल क्या बोल रहा है, इसकी भी रुचि होती है। रास्ते में लोग कह रहे थे कि यूपी का संबंध चुनाव हुए ना, तो वहां तो हमने कहा भाई 2 दिन बाद शांति रखो, आ जाएगा। बोले महाराज वो जब आएगा तब आएगा, अभी का मजा। और जिसकी वाणी सही हो गई वह उसकी लिया। क्या हम अपनी जिंदगी का एग्जैक्ट पोल नहीं बन सकते? क्या हम अपने भविष्य की घोषणा स्वयं नहीं कर सकते? सबसे बड़ी साधना, सबसे बड़ी तपस्या, सबसे बड़ी जीवन का लक्ष्य यह नहीं कि कल जो होगा महाराज हम देखेंगे। हम ऐसा कुछ करें, कल क्या होगा वह मुझे आज मालूम है।
हमें भय की जरूरत नहीं है। मरते समय कहीं ऐसा ना हो जाए कि अब मेरा क्या होगा। मरते समय हम घोषणा कर सकें, हमारा वही होगा जो मैंने चाहा है, जो मैंने चाहा। बस इतना सा मन में भाव यदि अपनी जिंदगी का आ जाए तो हमारी जिंदगी शुभ थी, शुभ है और शुभ ही रहेगी। और देवताओं जैसे भय को प्राप्त होकर पंचेंद्री से एक इंद्री नहीं बनना। गलत कर्म हो जाता है, लेकिन अंत में जो उसका भय लगता है वो भय बहुत खतरनाक होता है। चोर चोरी करता है, चोरी करते समय उसको पाप का बंध कम होता है, क्योंकि चोरी का समय कितनी देर का है। कितनी देर चोरी करेगा घर में घुसकर? 1 घंटे, 2 घंटे, रात भर, और क्या, उतनी देर ही चोरी का बंद होता है। लेकिन चोरी करने के बाद जो वो भय लगता है भागने का, वो कितने दिन का है? बस वो खतरनाक है। पाप व्यक्ति बहुत कम समय में करता है, लेकिन पाप के बाद जो अंदर भय उत्पन्न होता है, वो भय हमारी जिंदगी को बर्बाद कर देता है। इसलिए पाप को मना करने का एक ही कारण कहा गया कि वो तुमने चोरी की है वो इतना खतरनाक नहीं है, जिसके घर में चोरी की है वो बद्दुआ कब तक देगा? एक ही रात है? पूरी जिंदगी भर बद्दुआ देगा। जिसने चोरी की उसका नाश हो, हमारा कमाई ले गया। वो जो बद्दुआ जिंदगी भर जब जब उसको अपनी वस्तु की याद आएगी तब तक उसके मन में क्लेश, वो फिर उस चोर का सर्वनाश कर देता है। तो प्रकृति और सिद्धांत कहते हैं कि हम कार्य करते समय ये सोचें, कहीं कोई हमें एक क्षण का किया हुआ कृत्य कहीं जिंदगी भर बद्दुआ का कारण तो नहीं बन जाएगा। एक क्षण को दी हुई गाली कहीं सामने वाला जिंदगी भर तो नहीं कोसेगा। एक क्षण को दिया हुआ दुख सामने वाला हमारी जिंदगी भर तो दुख नहीं देगा। ये सोचना चाहिए। दूसरा, हमें अपनी जिंदगी को भी सोचना चाहिए। जिंदगी ऐसा ही सुबह उठते समय सोचना चाहिए, शाम का ही हमारी भयशील ना हो। प्रातः काल जितने हर्ष और खुशी के साथ उठे हो, संध्या काल में उतने हर्ष और खुशी के साथ सो। वो दिन कैसा हो जाता है? वो दिन सगुन है, मांगलिक है, अनमोल है। जितनी उम्मीदें लेकर के हम जन्मे थे, उससे कई गुनी उम्मीदों के साथ हम मरण कर रहे हैं। समाधि और शल्लेखना क्या है? समाधि के समय ये लगता है कि जितनी उम्मीदें लेकर मैंने जन्म लिया था, जितनी उम्मीदें लेकर मैं मुनि बना था, जब मेरा मुनि पद में समाधि होगी उसके बाद मुझे उससे भी कई गुनी उम्मीदें मिलेंगी। तो ऐसी स्थिति को लेकर के अपनी जिंदगी को लक्ष्य विहीन नहीं बनाना। प्रति क्षण हमारे जीवन का कोई लक्ष्य होना चाहिए। एक क्षण भी ऐसा ना हो जाए जो हमारी बेहोशी में गुजर जाए। हमें घड़ी का घंटा शुरू होने के पहले विचार करना है, ये घंटा हमें कैसे गुजारना है। 1 मिनट का सेकंड का कांटा शुरू होते विचार करना है, ये मिनट हमें कैसे गुजारना है। सुबह उठते ही हमें विचार करना है कि आज का दिन हमारा
कैसा होगा, कैसा होगा? लक्ष्य तो बनाओ, सोचो तो सही, विचार करो कि आज का दिन हमारा प्रातः काल कैसा होगा। क्या तुम्हारी इच्छा है, क्या तुम्हारा ख्वाब है, क्या अंदर की आवाज आती है? 5 मिनट प्रातः काल उठो और सोचो, गाइड दो अपने मन को। अपना मन, अपना ज्ञान एक बालक के समान होता है जब निद्रा से उठता है। बालक को अपन गाइड करते हैं, तुम्हें आज ये करना है। कभी अपने आप को गाइड नहीं करते। सुबह उठकर के 5 मिनट सोचो, आज का दिन कैसा होना चाहिए। महाराज अच्छा होना चाहिए, ये नेताओं की भाषा है। ये महाराज अच्छा होना चाहिए नहीं, अच्छे की परिभाषा बनाओ। कैसा, कैसा, कितना सोच पाती? आत्मा से आवाज आएगी। बुरा होना होगा तो ये आवाज आएगी, तुम लाख उपाय कर लो, आज दिन तुम्हारा अच्छा हो ही नहीं सकता। अंदर से आवाज आ जाएगी, तुम लाख उपाय करो, कुछ भी कर लो, आज दिन तुम्हारा अच्छा होगा ही नहीं। और यदि हमने कुछ अच्छी बात मन में आ गई तो शायद वो दिन हमारे लिए शगुन बन जाए। बस संक्षेप प्रवचन का एक मंत्र, एक सूत्र आपको दिया। आपको अपनी जिंदगी का एग्जैक्ट पोल बनना है। अब वो 1 मिनट का भी हो सकता है, 1 घंटे का भी हम घोषणा कर सकते हैं, 1 दिन की भी कर सकते हैं, और यदि ज्यादा कुवत है तो पूरी जिंदगी की घोषणा कर सकते हैं। हमारा अंत ऐसा होगा, हमारा जीवन ऐसा होगा, हमारा अंत ऐसा होगा। और अंत होने के बाद अंत का फल यह होगा। यदि ये घोषणाएं अपनी जिंदगी में हो सका तो हम बहुत बड़ी अपनी जिंदगी को, अपने ज्ञान को, अपनी खुद की आत्मा को एक बहुत बड़ी टीआरपी दे सकते हैं। ज्ञान आत्मा की दृष्टि में अपनी टीआरपी बनाए, जैसे एग्जैक्ट पोल वाला दुनिया की दृष्टि में 2 दिन बाद तो घोषणा होना ही है। वो कितनी बड़ी रिस्क ले रहा है, शायद उल्टा भी हो जाता है, तो चुप क्यों नहीं बैठ रहा? जब ये संभावना है कि उल्टा भी होता है। मौसम विभाग को देखा ना कि जिस दिन मौसम विभाग कई दिन उल्टा भी हो जाता है, तो फिर ये मौसम विभाग वाले चुप क्यों नहीं बैठते? चुप रहना चाहिए भाई, मैं कुछ नहीं कहूंगा, जैसा होना है वैसा, लेकिन नहीं चुप बैठते। हजारों बार मौसम विभाग फेल हुआ, फिर भी मौसम विभाग कुछ ना कुछ बिफोर टाइम बोलने का भाव करता है। क्यों? ये क्या है? क्यों बोलते? हजारों बार फेल होने के बाद भी, हजारों बार जो उन्होंने घोषित किया वैसा मौसम नहीं हुआ, तो भी वो घोषणा करते। एग्जैक्ट फेल भी हो जाए लेकिन उसका एक अलग है। अपनी जिंदगी का जो भी होगा वो तो अपन सामने देखेंगे, लेकिन कभी अपनी जिंदगी का खुद घोषणा करने का प्रयास करें। और ऐसा यदि अपने जीवन की आदत आ गई तो अपने खुद के भविष्य वक्ता हम स्वयं हो जाएंगे। और बहुत लंबे समय तक यदि इसका अभ्यास किया जाए तो बताते हैं कुछ एग्जैक्ट पोल ऐसी रेपुटेशन भी प्राप्त किए हैं कि जिनका कभी गड़बड़ नहीं हुआ, 19-20 होना अलग चीज है, लेकिन जमानत जब्त है नहीं होती। इसलिए अपन को अपनी जिंदगी का एक लक्ष्य विहीन जिंदगी नहीं, एक नियत धारा में जिंदगी नहीं, कोई ख्वाब हो, कोई इच्छा हो, कुछ अपना बनने का भाव आवे,
और ये यदि हमारे जीवन में आदत में आ जाए तो कहते हैं जाकी रही भावना जैसी सो देखी मूरत दिन। भावना में आना चाहिए, मौसम में नहीं। ढाल देख करके गति मत बढ़ाओ, गति बढ़ाने के लिए तैयार रहो, चाहे ढाल आवे या ना आवे। अपन लोग क्या कहते हैं, महाराज अनुकूल वातावरण आ जाएगा तो हंस जाएंगे, अच्छा दिन आ जाएंगे तो हंस जाएंगे, नहीं आएगा तो रो जाएंगे। तो इसमें तुम्हारा क्या हुआ? इसमें तुम्हारा क्या हुआ? अच्छा दिन आओगे तो हंसोगे और बुरा दिन आएगा तो रोओगे। इसमें तुम्हारा कुछ नहीं है। तुम्हें ये संकल्प करना है, अच्छा बुरा तो मैं जानता नहीं हूं, मैं आज का दिन हंसते हुए गुजारूंगा। बस हंसते हुए गुजारूंगा मैं आज का दिन। कोई कहे ऐसा क्यों घोषणा कर रहे हो, कहीं ठोकर लग गई, बुरा दिन आ गया तो? बोले क्या आएगा मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने तो सुबह उठकर लक्ष्य बना लिया है, आज का दिन हंसते हुए गुजारेंगे। इसलिए मौसम देख करके, बादल देखकर नहीं बोलना झमाझम है, और बादल नहीं है तो घमाघम है। हम एक दिन पहले घोषणा करें कि कल झमाझम है कि घमाघम है। ये अपने अंतर चेतना से आवाजें आती है। अपने अंतर चेतना का बहुत बड़ी आवाज होती है, उसको अपन पकड़ते नहीं, समझ नहीं पाते। उसके लिए हमें कुछ एकाग्रता, उसी के लिए हमारी ये सामायिक ध्यान, जाप, कंसंट्रेशन ऑफ माइंड। अपने मन को इतना एकाग्र करो कि उस मन में, उस ज्ञान में तीनों काल की पर्यायें भगवान के ज्ञान में नहीं, हमारे विल पावर में भाषित हो जाए, ऐसा होगा। यदि ऐसी अपनी बन गए तो अपन बहुत कुछ आगे पहुंच जाएंगे। समय आपका हुआ। महावीर भगवान के